नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 में सफल एकल महिला अभ्यर्थियों को भी लिए जाने की उठाई मांग। अल्पसंख्यक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 के साथ अन्य परीक्षाओं में सफल एकल महिला अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापन किए जाने की मांग की है। यह है पूरी खबर। आप अगर देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, मार्च अप्रैल में हर चौथे वेतनभोगी की नौकरी गई। 3 मई तक के सप्ताह में 27.1% के साथ रिकॉर्ड लेवल पर बेरोजगारी दर। CMIE नई दिल्ली। CBSE बोर्ड परीक्षा परिणाम पर नहीं पड़ेगा असर। जोधपुर। CBSE द्वारा 10वीं के बाकी रहे एग्जाम्स नहीं लेने पर बोले सन सिटीजन। बोले प्रिंसिपल, 10वीं बोर्ड परीक्षा के सभी 5 मुख्य विषयों की परीक्षाएं तो हो चुकी है, केवल अनिवार्य वैकल्पिक विषय की ही परीक्षा शेष रही है। कुछ बच्चे इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय चुनते हैं तो कुछ फिजिकल एजुकेशन। इन संस्कृत विषय का चयन करते हैं। 11वीं में प्रवेश का आधार तो मुख्य 5 विषय है, इसलिए इस परीक्षा के निरस्त होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों ने कहा, हमारे तो CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के सभी पेपर्स लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गए। हमारा तो कोई एग्ज़ाम ही बाकी नहीं रहे। 10वीं बोर्ड परीक्षा का वैकल्पिक विषय कंप्यूटर साइंस का पेपर ही बाकी था। मुख्य सभी विषयों की परीक्षा तो पहले ही संपन्न हो चुकी है। तो ये कहा है कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ स्टूडेंट्स ने। SBI ने लोन किया सस्ता, अब 7.25% पर आ गई है ब्याज दर। नई दरें 10 मई से लागू होगी। नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच SBI अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद MCLR पर आधारित लोन पर EMI घट जाएगी। देश के सभी बड़ी सरकारी बैंक SBI ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें 7.40% से घटकर 7.25% पर आ गई है। CBSE परीक्षाओं के बाद 1 महीना लगेगा परिणामों में। CBSE की 12वीं और दिल्ली डिवीजन में 10वीं की बकाया परीक्षाओं को विद्यार्थियों को इंतजार है। परीक्षाएं होने के 1 महीने बाद ही बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो सकेगा। लगातार ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के स्थान पर रोटेशन आधार पर दूसरों को लगाया जाएगा। जयपुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि स्कूलों में और कोरोना सर्वे आदि कार्यों में लगातार ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के स्थान पर जल्द ही रोटेशन से दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। RTI 25% बच्चों के शुल्क राशि का पुनर्भरण नहीं। बीकानेर। RTI शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पालना में शिक्षा विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की प्रवेश कक्षा में 25% बालकों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। नियुक्ति के लिए पत्र लिखकर लगाई गुहार। बीकानेर। ECB बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार व्यास ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को पत्र लिखकर मुश्किल की इस घड़ी में रोजगार देने की मांग की है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में निष्कासित कार्मिकों ने पुनः नियुक्ति की मांग की है। वरिष्ठ अध्यापक के स्थानांतरण पर वरिष्ठता का नहीं हो विलोपन। जोधपुर। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत, प्रदेश उपाध्यक्ष कृषि पाकड़, प्रदेश मंत्री मोहनलाल मीणा, प्रदेश सचिव मनशाराम खिजूरी, जिला मंत्री श्याम सुंदर बिश्नोई ने राज्य के शिक्षा मंत्री डोटासरा को ज्ञापन भेजकर वरिष्ठ अध्यापक के स्थानांतरण पर वरिष्ठता विलोपन से संबंधित राजस्थान सेवा नियम 1971 के नियम 29 के परंतु 10 को हटाने की मांग की है। इग्नू ने स्थगित की जून टर्म एंड परीक्षा, बढ़ाई एप्लीकेशन की प्रक्रिया। जयपुर। अब बजट घोषणाओं में होगी कटौती। चिकित्सा कृषि को छोड़ सभी क्षेत्रों का बजट कम होगा। 3.5 लाख करोड़ के कर्ज भार से जूझ रही है सरकार। जयपुर। करीब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज भार से जूझ रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब बजट प्रावधानों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार करीब 3 माह पूर्व 2,75,000 करोड़ का बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने इस साल 53,151 पदों पर भर्ती कराने, निरोगी राजस्थान पर 14,533 करोड़ 37 लाख, किसानों और खेती पर 3,420 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। CM गहलोत भी लिख चुके हैं खत। PM मोदी को पत्र लिखकर राहत पैकेज देने की मांग कर चुके हैं। गहलोत का कहना है कि राहत पैकेज नहीं मिला तो राज्य सरकार को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। राजनाथ ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 9,304 पद खत्म करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज
में 9,304 पद खत्म करने की मंजूरी दी है। यह सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को पुनः संतुलित करने की प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला है। शिक्षा मंत्री ने वीसी के जरिए की शिक्षक संगठनों से वार्ता। सिक्कर कोरोना वायरस व लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रहे शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज वीसी के जरिए प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता की। सोशल मीडिया से बच्चों में दर्ज होती विकृतियां, दिल्ली। कोविड-19 की लड़ाई के लिए लैब टेक्नीशियनों की होगी सीधी भर्ती। 1119 रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती, जयपुर। चिकित्सा विभाग में कोविड-19 के फ्रंटलाइन वॉरियर्स लैब टेक्नीशियन की सीधी भर्ती शीघ्र ही की जाएगी। चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव को सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके फलस्वरूप 1119 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ESW की काउंसलिंग याचिका के निर्णयाधीन रहेगी कोर्ट। नीट पीजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन, जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल की पीजी शिक्षा के लिए आयोजित नीट पीजी काउंसलिंग में EWS वर्ग के लिए अतिरिक्त सीट्स का प्रावधान किए बिना काउंसलिंग संपन्न कर दिए जाने पर सचिव व निदेशक चिकित्सा विभाग, चेयरमैन, नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड जयपुर सहित एक अभ्यर्थी रजत कुमार को नोटिस जारी करते 14 मई तक जवाब मांगा है। IIT के पूर्व छात्रों ने UPSC अभ्यर्थियों के लिए स्टार्टअप शुरू किया, दिल्ली। IIT के पूर्व छात्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक स्टार्टअप शुरू किया जो लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तैयारी करने में मदद कर सकता है। कनिष्ठ विधि अधिकारी 2019 के परिणाम की भी तैयारी। श्रीगंगानगर RPSC ने कनिष्ठ विधि अधिकारी के परिणाम की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और तकनीकी जांच के बाद परिणाम जारी करेगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2019 TSP और नॉन TSP की परीक्षा 26 से 27 दिसंबर 2019 को कराई गई थी। इसका आयोजन अजमेर, जयपुर और जोधपुर जिला मुख्यालय पर किया गया था। विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया ई-कंटेंट, जोधपुर। पिपाड़ शहर लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की। इसके तहत शाला दर्पण के होम पेज पर बच्चों के स्वाध्याय व अभ्यास के लिए विभाग की ओर से विद्यार्थियों के स्वाध्याय के लिए ऑनलाइन ई-कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। PTET 2020 के आवेदनों में त्रुटि सुधार की तिथि 10 मई तक, बीकानेर। मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी कॉलेज चालू रहेंगे, गंगानगर। स्कूलों को ऑनलाइन अध्यापन की छूट, मगर स्कूल खोलने पर पाबंदी, तो वहां कहां से मैनेज हो डिजिटल क्लासेस। ऑफिस वर्क के लिए और कार्यालय खोलने तथा स्कूलों के पेंडिंग RTI के भुगतान के लिए दिया ज्ञापन, श्रीगंगानगर। RTI भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। संविदा कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है सरकार, कर्मचारियों ने जताया विरोध, खेतड़ी। 10वीं की बची हुई परीक्षा नहीं लेने की तैयारी, 25 मई से हो सकती है 12वीं की परीक्षा, जयपुर। CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के शेष 2 पेपरों की परीक्षा नहीं लेने का मानस बना रहा है। हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। उधर यदि लॉकडाउन 17 मई को खुल जाता है तो कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाएं, विशेषकर विज्ञान वर्ग की परीक्षा 25 मई से कराई जा सकती है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GP जारोली ने बुधवार को कहा कि स्वयं CBSE की तर्ज पर 10वीं क्लास के शेष पेपर नहीं लेने की पक्ष में है, लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको अगर पूरी खबर जाननी है तो आप इसे पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित, धौलपुर। विदेशों में पढ़ाई कर रहे राजस्थानी विद्यार्थियों की मदद के लिए आगे आए डॉक्टर पुनिया। विद्यार्थियों से भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने किया संवाद। CBSE YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोज सुबह 9:30 बजे शुरू हो रहा है सेशन। ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा घर पर रहकर खुद को शारीरिक तौर पर भी फिट रख सकेंगे छात्र छात्राएं। इन लिंक पर क्लिक करने पर मिलेगी पूरी जानकारी। CBSE ट्विटर http://twitter.com या CBSE फेसबुक, CBSE इंडिया 29, CBSE इंस्टाग्राम। ये 3 लिंक है, आप इस पर देख सकते हैं। आगंतुकों, प्रदेशवासियों से अपील, अनुमत श्रेणी के सभी व्यक्ति अपने आगमन की सूचना सरकार को अनिवार्य रूप से दे। स्थानीय लोग भी निभाए जिम्मेदारी, ऐसे लोगों की सूचना तत्काल प्रशासन को दे। तो ये थी अभी की इम्पोर्टेंट खबरें और हम आगे देखते हैं। ये मेरा स्क्रॉल हो गया, सॉरी दोस्तों। ओके। कोरोना वॉरियर शिक्षक ने 2 बार शादी स्थगित की। रेवदर के समीपवर्ती
अनापुर गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल झालावाड़ जिले के शिक्षक पवन बैरागी ने कोरोना ड्यूटी के चलते 2 बार शादी स्थगित की है। शिक्षक पवन बैरागी कोरोना योद्धा बनकर अनापुर चेक पोस्ट जालोर सिरोही सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं। जेईई एडवांस का आयोजन 23 अगस्त को दिल्ली। देश भर में मौजूद 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा। हर संस्थान के विद्यार्थी कर सकेंगे प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजना में किया संशोधन। नई दिल्ली। प्रयोगशाला सहायक संविदा फार्मासिस्टों ने दी आंदोलन की चेतावनी। संभाग के जवाहरलाल अस्पताल में प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्य कर रहे संविदा फार्मासिस्टों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर सरकार के समक्ष काम करते हुए अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको, तो करना ही है आपको। और इसके साथ मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।